हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा है, स्पीडी करंट अफेयर के जो लास्ट में 800 प्लस ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स दिए हुए रहते हैं। उसमें होता क्या है कि हर महीने 100 एमसीक्यू जो है वो नए ऐड किए जाते हैं और पीछे के 100 एमसीक्यू जो हटा दिए जाते हैं। तो वो जो 100 एमसीक्यूज नए ऐड किए जाएंगे, वो सारे एमसीक्यूज को आज हम लोग एक एक करके देखेंगे। यह जो बुक है वो मार्च 2023 से लेकर 1 फरवरी 2024 तक अपडेटेड बुक है। इसकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि 69 में फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो किसने जीता है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो 12th फेल मूवी के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 12th फेल। अगर आपसे पूछ दे कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है मिला है रणबीर कपूर को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पूछ दिया जाए तो वो आलिया भट्ट को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का अगर अवार्ड पूछ दिया जाए तो वो विधु विनोद, जो कि यही 12th फेल मूवी का डायरेक्टर है, उनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान, क्या है अभियान का नाम? हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? तो यह जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जगदीप धनखड़, उनके द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़। और इस अभियान जो हमारा संविधान हमारा सम्मान जो अभियान है, इसका उद्देश्य जो है वो भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। नेक्स्ट है कि हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है। देखिए, एक्चुअली हलवा समारोह जो होता है वो बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने से पहले मंत्रालय में हलवा बांटने की परंपरा है। अभी रिसेंटली 2-3 सालों से नहीं हो रही थी, जो कोविड का जब टाइम चल रहा था तो ये हलवा बांटने की परंपरा को रोक दिया गया था। लेकिन इस बार फिर से निर्मला सीतारमन के द्वारा हलवा बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित है ये हलवा समारोह। आगे है आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किस खिलाड़ी के द्वारा जीता है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। क्या दिक्कत कर सकता है? अगर आपसे पूछ दे कि पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो पुरुष क्रिकेटर ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं पैट कमिंस, उनको चुना गया है। अगर आपसे पूछ दे कि वनडे क्रिकेटर ऑफ द इंडिया किसको चुना गया है, तो वनडे क्रिकेटर चुना गया है विराट कोहली को, जिसको हम लोग ओडीआई बोलते हैं। और T20I क्रिकेटर पूछे तब आपका आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। तो यह तीनों याद रखना है आपको। पुरुष पूछ दे पुरुष क्रिकेटर तो पैट कमिंस, ओडीआई क्रिकेटर तो विराट कोहली, और T20I क्रिकेटर तो सूर्य कुमार यादव। आगे है कि ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन जो है वो किसके द्वारा किया गया है। तो टू किल ए टाइगर का निर्देशन जो है वो नीसा पहूजा के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीसा पहूजा। आगे है कि वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरगर अवार्ड जो है वो किसे प्रदान किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरगर अवार्ड जो है वो शुभमन गिल को दिया गया है। इनको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का भी अवार्ड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुभमन गिल। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के राजनीतिक से संबंधित थे। तो बिहार के यह मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। वो टेनुअर था 1977 से लेकर 79, ये टेनुअर में ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार। आगे है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है वो निम्न में से किससे संबंधित है। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य जो है वो है 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है। यह देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 जो है वो संस्थागत श्रेणी में भी दिया जाता है और व्यक्तिगत श्रेणी में भी दिया जाता है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है। तो यह एक संस्था है यूपी की 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, उसको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रितु करिघल श्रीवास्तव को और नवीन तिवारी को। दो नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर रितु करिघल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी, इन दोनों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा। अब पढ़ेगा इंडिया टीम के द्वारा 70 बीपीएससी टेस्ट सीरीज अटल सीरीज 1.0 लेकर आया गया है, जिसमें कुल 15 सेट जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सभी टेस्ट का वीडियो डिस्कशन जो है वो आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। टेस्ट जो होगा वो पूरी तरह से बीपीएससी और एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। इसका प्राइस जो है वो 499 रुपीज़ है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस में आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो जल्द ही आप इस टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल कर लीजिए। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी क्यूरीज है तो दिए गए नंबर 8006477433 या फिर 7004472904 पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल जो है वो दिया गया है, कब कौन से टेस्ट कब कब ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, यह भी जो है वो पूरा टेस्ट शेड्यूल आप लोगों को दे दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है। तो बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल जो है वो किसके द्वारा जीता गया है। उनका नाम है तजू यिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है, उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रकांत सोमपुरा। आगे है कि पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह कुचिपुड़ी से संबंधित है, जिनको कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुचिपुड़ी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किया गया है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची जो कांस्य प्रतिमा है उसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो महतारी वंदना योजना जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि छत्तीसगढ़। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो कि पहले नीति आयोग से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बन गई है। तो कुवैती दिनार जो है वो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी हो गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुवैती दिनार। आगे है कि T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है वो किस बल्लेबाज ने बनाया है। तो सर्वाधिक T20I में शतक जो है वो रोहित शर्मा ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रोहित शर्मा। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है। तो अब भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में और कौन किन देशों ने भाग लिया है। तो फ्रांस और यूएई के द्वारा भाग लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रांस और यूएई। आगे है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जो है वो मान सिंह के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो छात्रों के नामांकन के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होना चाहिए 16 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 साल। आगे है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है। तो ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण जो है वो है सीमा विवाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीमा विवाद। आगे है कि नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है। तो नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर जो है वो 29% से लगभग 11% गिरावट दर्ज कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार जो है वो लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है। तो वो जीती हैं एटाना बोनमती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो है वो 22 जनवरी 2024 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है। तो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए हैं। तो डेनमार्क के नए राजा नियुक्त हुए हैं प्रिंस फेडरिक एक्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है। भारत के सबसे लंबे पुल का नाम है नहावा सोवा अटल सेतु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया है। तो किस आतंकवादी समूह के द्वारा सोमालिया में कब्जा किया गया है। अल शबाब के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल शबाब। किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया है। तो किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया है मार्कोस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है। तो यह क्या है एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य देश कौन है। तो वो है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है। तो यूजीसी जो है वो एमफिल की डिग्री की मान्यता जो है वो रद्द कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टीलथ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है। तो उसका नाम रखा गया है आईएनएस इम्फाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आईएनएस इम्फाल। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर कौन बनी है। तो उनका नाम है सू रेडफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर मंथ का सम्मान मिला है। तो कौन सी महिला क्रिकेटर हैं उनका नाम है दीप्ति शर्मा जो कि भारत से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में चौथा स्थान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चौथा स्थान। फिर है कि किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर मंथ का सम्मान मिला है। तो वो मिला है पैट कमिंस को जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो उनका नाम है इंद्रमणि पांडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो वो मिला है ओपेनहाइमर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं। तो किनको बनाया गया है रणधीर जायसवाल को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। रणधीर जायसवाल जो है वो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो उनका नाम है जस्टिस BR गवई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फूले की 193वीं जयंती मनाई गई वह कौन थी।
तो सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षक थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है अंडमान एंड निकोबार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एंड निकोबार। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? तो कन्या सैनिक स्कूल जो है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मथुरा। सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख जो बनी है उनका नाम है नीना सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीना सिंह। आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो लखनऊ को भारत की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित करेगा। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय संसद कौन बनी है? तो गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय संसद बनी है जिनका नाम है बीटा दानी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? उनका नाम है चिराग सेन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिराग सेन। आगे है कि किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? उनका नाम है अनमोल खरब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनमोल खरब। आगे है कि केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसके लिए 302 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 302 करोड़ रुपए। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो अभी हम लोगों ने देखा था महतारी वंदना योजना जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छत्तीसगढ़। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? तो ये महाराष्ट्र के सोलापुर शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोलापुर। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो बिंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिंग्स इंडिया 2024 का आयोजन जो है वो हैदराबाद में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैदराबाद। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो यह जो है वो तेलंगाना में करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेलंगाना। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन जो है वो किस नदी में किया जाएगा? तो यह जो है वो सरयू नदी में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरयू नदी में किया जाएगा। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो है वो कौन बन गए हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। आगे है, असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा रंजन गोगोई को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रंजन गोगोई। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो वो चीता जहाज था, उसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो भारत जो है वो अर्जेंटीना के साथ लिथियम की खोज और खनन के लिए एक करार किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो सक्सेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सक्सेशन। समुद्री अभ्यास अयुत्याता भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह जो है वो भारत और थाईलैंड के नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड।
आगे है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि योगेश सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो संभव को इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडियन आर्मी। T20I इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है रोहित शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी रोहित शर्मा। ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं वो हैं बानेंदु हसरंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? तो भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब जो है वो मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है इंडसइंड बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड जो है वो वाराणसी और प्रयागराज यानी इलाहाबाद को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन जो है वो नासिक में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नासिक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जो है वो इंदौर और सूरत को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इंदौर और सूरत। नेक्स्ट है कि जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो उनका नाम है अमन सहरावत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है समीर कुमार सिन्हा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी समीर कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो कौन थे मुख्य अतिथि? उनका नाम था मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो यह शुरू किया जाएगा श्रीलंका में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया गया है। आगे है कि किस राज्य में कॉलेज फंगथानसी मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है मणिपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। नेक्स्ट है कि हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो हाल ही में चंदूबी महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? असम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम में। नेक्स्ट है कि गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है क्रिस्टोफर नोलन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जो है वो किस टीम ने जीता है? तो वह जीता है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। नेक्स्ट है कि अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा चिल्का झील पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चिल्का झील। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए टोटल 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? तो बीच गेम्स का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया? घोघला बीच पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो कादियाल साड़ी किस राज्य का है जिसको जीआई टैग दिया गया है? पश्चिम बंगाल का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिम बंगाल।
प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत बानी केंद्र का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किया गया है? तो राहत बानी केंद्र का उद्घाटन जो है वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है BR कंबोज को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी BR कंबोज। नेक्स्ट है कि भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो भारत जो है वो 4 वर्षों के लिए किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब जो है वो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो उनका नाम है अनाहत सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन जो है वो किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन जो है वो गुजरात में शुरू किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है विवेक श्रीवास्तव को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नौसेना में चीफ ऑफ मैरिट्रियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो उनका नाम है किरण देशमुख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी किरण देशमुख। नेक्स्ट है कि अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अब अयोध्या धाम कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महा वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दे दिया है? तो केंद्रीय कैबिनेट जो है वो न्यूजीलैंड में भारत के महा वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन जो है वो किया गया है असम में। आगे है कि राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जो है वो आदिति पारेख के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो ओपेक से बाहर आएगा अंगोला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंगोला। ये उसके बाद जो है वो इसके आंसर्स भी अटैच कर दिए गए हैं, आप PDF जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता ही चुका हूँ अटल सीरीज 1.0 के बारे में, इसमें टोटल 15 सेट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऐसे ही इसका फिर 2.0 3.0 भी आता जाएगा। इस टेस्ट सीरीज जो होगा इसका वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, इसका रैंक लिस्ट भी जारी किया जाएगा। इसका प्राइस जो है वो 499 है, लेकिन अभी आपको ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में दिया जा रहा है। इसके लिए और अगर आपको कुछ डिटेल्स चाहिए तो ये दिए गए दोनों नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।